बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी में सब ब्रांचेस पढ़ेंगे बायोलॉजी की, रिमेनिंग जो हमारी रह गई थी। तो सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से। इसमें कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में, टिश्यू और ऑर्गन की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे जो है वो एम्ब्रियो के अंदर पहले टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि बर्थ डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, मींस आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें कौन कौन से बर्थ के डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स है वो हमारे पास स्टडी होती है जीन्स की, तो इसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। जीन्स होते क्या हैं? जीन्स जो होते हैं वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाते हैं। इनहेरिटेंस यानी कि हमारे पास जीन्स जो हैं वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस हमारे पास जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। मींस बच्चे के अंदर माँ बाप से जो करेक्टर्स जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम और भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं कि क्या क्या जेनेटिक जीन्स में क्या क्या तब्दीलियां हो जाती हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम वो चीजें पढ़ते हैं कि जिनसे हम जीन्स को बेटर बनाकर नई वैरायटीज के प्लांट्स को और एनिमल्स को जो है वो हम बना सकें। ऐसे वैरायटी के प्लांट्स या एनिमल जिनमें बहुत अच्छे जीन्स हो, उसके बारे में भी हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी जो है वो फॉसिल्स की स्टडी होती है। इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हमारे पास पौधों के और एनिमल्स के जो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं रिमेन्स, मींस जो बची कुची चीज होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, और उनके जो इमेज है एक वो रॉक्स में प्रिजर्व्ड हो जाना, महफूज हो जाना, उसको हम कहते हैं फॉसिल्स। जरूरी नहीं कि ये रॉक्स में ही प्रिजर्व्ड हो। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे पास कोई आइस होती है, उस आइस के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, वो उस सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो आइस के अंदर ऊपर उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर एक और आइस आ गई, एक और लेयर बन गई, और अब उन दो आइस के टुकड़ों के बीच में उस ऑर्गेनिज्म का जो है वो एक इमेज जो है वो रह गया, उसे हम फॉसिल्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी जो है वो उसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बनाते हैं। किसकी बेसिस पे? या तो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस की बेसिस पे। जैसे कि कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, 4-5 ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एक जैसी चीजें हैं, उन्हें एक ग्रुप में डाल दूंगी, ग्रुप ए का नाम दे दूंगी। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डिफरेंसेस हैं, मींस वो इनसे अलग हैं, उनको मैं बी ग्रुप में डाल दूंगी। इस तरह मैं ग्रुप्स बनाऊंगी। इस प्रोसेस को मैं टेक्सोनोमी हम कहते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होती है वो हमारे पास रिलेशनशिप होती है, ताल्लुक पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का। ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में क्या ताल्लुक है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ओशंस की। जितनी भी ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ओशंस में पाए जाते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं मैरीन बायोलॉजी में। एग्जाम्पल है इसकी कोरल रीफ्स। अब कोरल रीफ्स क्या होते हैं? ये असल में छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जेली लाइक एनिमल्स होते हैं जो कि ओशंस के अंदर नीचे रहते हैं। और जैसे ये ओशन है तो इसकी बिल्कुल नीचे वाली तह पे यहाँ पर कोरल रीफ्स रहते हैं, जेली लाइक होते हैं। इनका जो स्केलेटन होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इनका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और ये बहुत सारे जब मिलियंस एक साथ मिलकर रहते हैं तो नीचे बन जाता है कोरल कोरल रीफ्स। ये बहुत ज्यादा मैरीन जो बायोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीजेस की स्टडी करना। इसमें हम स्टडी करते हैं डिजीजेस की, बीमारियों की। वो बीमारियां क्यों होती हैं,
उनकी वजूहात की और उनका क्या क्या अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल है कैंसर। जैसे हमें पता है कैंसर सेल्स जो होते हैं, उनकी जब किसी भी सेल की डिवीजन रुके ही ना, वो अनकंट्रोल डिवाइड करते जाएं, तो हमारे पास बनता है कैंसर। कैंसर का सेल बनता है। जैसे एक सेल है, उसकी सिर्फ उसने 2 दफा डिवाइड करना है, उसने 2 टुकड़ों में ही होना था, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा, वो करोड़ों अरबों दफा अपने टुकड़े कर रहा है। तो इसका मतलब ये सेल जो है वो कौन सा सेल बन जाएगा? कैंसर सेल बन जाएगा। तो ये है पैथोलॉजी में हम इसकी एग्जाम्पल कैंसर। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की, और इसकी एग्जाम्पल है वैक्सीन। जैसे वैक्सीन वगैरह कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना सही है, कितना अच्छा है, वाइट ब्लड सेल्स कैसे काम कर रहे हैं, अगर वैक्सीन ले रहे हैं तो वो बीमारी जो है वो उसके खिलाफ कैसे काम कर रही है, ये सारी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। लास्ट वन है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्मा का वर्ड हम लोग यूज करते हैं ड्रग्स के लिए। तो फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की, और साथ में उसके अफेक्ट्स की कि वो बॉडी में क्या अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल है एंटीबायोटिक। आपको पता होगा एंटीबायोटिक हम क्यों यूज करते हैं? हम कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ को यूज करते हैं बैक्टीरिया की, यानी कि ये बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, उसकी ग्रोथ को खत्म करने के लिए या उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए। तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की और उनके क्या क्या अफेक्ट होते हैं बॉडी में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी एंटीबायोटिक। तो आज हमने सारी जो ब्रांचेस थी, सब ब्रांचेस थी बायोलॉजी की, वो हमने कवर कर ली है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम। आई होप कि आपको समझ आ गया हो आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।